guys, please subscribe to Moon's Diary of Literature and don't forget to press the notification bell. Now check out this video. तो फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें जाननी है यूलिसिस के बारे में एज वेल एज यूलिसिस पोएम के बारे में. सो यूलिसिस जो कैरेक्टर है वो लिया गया है ओडिसी नाम की एक एपिक से. सो द ग्रीक पोएट होमर ने लिखा था ओडिसी एपिक को. एंड सो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है यूलिसिस. सो यूलिसिस इज अ किंग. सो यूलिसिस जो है बेसिकली वो इथाका की राजा है. और इथाका क्या है? इथाका एक हिली आइलैंड है, एक रॉक आइलैंड है इन ग्रीस. ओके, सो यूलिसिस टुक पार्ट इन द ट्रोजन वार. सो यूलिसिस ने ट्रोजन वार पे भाग लिया था. एंड आफ्टर द एंड ऑफ द ट्रोजन वार, जब यूलिसिस अपनी किंगडम, अपने घर वापस जा रहे थे, तभी उन्होंने बहुत सारे मिसफॉर्चून्स, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स फेस किया है. सो ट्रोजन वार के बाद अपने किंगडम जाने तक जो सारी एक्सपीरियंसेस, जो सारी मिसफॉर्चून्स यूलिसिस एंड उसकी टीम ने फेस किया है, वही डिस्क्राइब किया है होमर ने ओडिसी पे. और यूलिसिस जब अपने किंगडम पहुंचते हैं तो उसके बाद उसके यूलिसिस की जो थॉट प्रोसेस है, यूलिसिस की जो थिंकिंग्स है, वो सब चीज़ें लॉर्ड टेनिसन ने यूलिसिस पोएम पे प्रेजेंट किया है. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉर्ड टेनिसन्स यूलिसिस. सो पहले हमारे पास है फर्स्ट 5 लाइन्स. It little profits that an ideal king by these still heard among these barren crags, matched with an aged wife, I mate and dole, unequal loss unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. सो इन फर्स्ट 5 लाइन्स पे यूलिसिस का जो इनर थॉट था वही दिखाया गया है. लगभग 20 साल के बाद यूलिसिस जब अपने किंगडम पे जाते हैं, यूलिसिस मन ही मन में सोच रहे हैं कि अपने किंगडम पे वापस आके वो एक क्वाइट, एक आइडियल लाइफ विदाउट एनी एडवेंचर, विदाउट एनी वार, ऐसे वो जी रहे थे. ठीक है, सो यूलिसिस इस लाइफ को पसंद नहीं करते. ही डजंट लाइक द क्वाइट एंड आइडियल लाइफ इन हिज किंगडम विद द कंपनी ऑफ हिज ओल्ड वाइफ and some people who even doesn't know him. So यहाँ पे यूलिसिस का जो थॉट है वो यही है कि क्या होगा इन सैवेज पीपल को रूल करके, जो कि सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, एंड मुझे जानते ही नहीं है कि मैं कितनी हीरोइक, कितनी एडवेंचरस हूँ. उसके बाद यूलिसिस ने बोला है कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस. मतलब कि मैं ट्रैवल करने से मैं खुद को रोक नहीं सकती. मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं एडवेंचर करती ही रहूंगी. मतलब ये बोलते हैं ना कि आई विल लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. सो यहाँ पे यूलिसिस यही बोल रहे हैं. ठीक है, सो नाउ आई एम गोना रीड फ्रॉम द लास्ट पोर्शन ऑफ लाइन नंबर 7 to 17. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore. And when through scooding drifts the rainy heights wakes the dim sea, I am become a name. For always roaming with a hungry herd, much have I seen and known. Cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all, and drunk delight of battle with my peers, far on the ringing plains of windy Troy. लाइन नंबर 7 की लास्ट पोर्शन से लाइन नंबर 17 तक यूलिसिस ने डिस्क्राइब किया है कि पहले वो बहुत सारी जगह पे गए थे, एंड इन ऑल दोस प्लेसेस ही हैज एंजॉयड मच एज वेल एज सफर्ड मच. ओके, एंड ऐसा करते करते ही वो एक वेल नोन फिगर, एक हीरोइक फिगर बन गए थे. लाइन नंबर 13 से 17 तक यूलिसिस ने बोला है कि बहुत सारे टाउन्स, बहुत सारे कंट्री यूलिसिस घूम चुके हैं, एंड वहाँ पे यूलिसिस बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल, गवर्नमेंट्स, ये सब चीज़ें उन्होंने देखा है, ये सब चीज़ें उन्होंने सीखा है. ओके, एंड सारी जगहों पे, सारे टाउन्स पे, सारी कंट्रीज पे लोगों ने उन्हें बहुत ऑनर किया, बहुत सम्मान दिया. ओके, फिर यूलिसिस ने बोला है कि यूलिसिस ट्रॉय की बैटल फील्ड में बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही जॉयफुली युद्ध लड़े हैं विथ हिज फेलो वॉरियर्स. Then Ulysses is saying that I am part of all that I have made. Yet all experience is an arch way through glimpse that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move. So यहाँ पे यूलिसिस ने बोला है कि बहुत सारे युद्ध लड़के, बहुत सारी जगह पे जाके, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके he became
an experienced as well as a knowledgeable man. Okay, but knowledge तो limitless है. So according to Ulysses, knowledge जो है वो एक आर्च की तरह है और एक लेंस की तरह है. A man can catch sight of distant things through an arch. So वैसे ही अगर आप उस लेंस पे देखोगे तो फिर आप देख सकोगे कि एक बहुत ही वास्ट, लिमिटलेस, अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है नॉलेज की, जहाँ पे आप अभी तक पहुँचे ही नहीं. सो एक्चुअली यहाँ पे मेन थिंग है कि नॉलेज इज लिमिटलेस. व्हेन वी अटेन वन फील्ड ऑफ नॉलेज, then the another unexplored field of knowledge open or come in front of us. So actually the main thing is that as knowledge is limitless and we have just one life, so in this life Ulysses wants to acquire as much knowledge as he can, and that's why Ulysses don't want to waste time by being an idle person. Okay, so now we have line number 22. How dull it is to pause to make an end, to rust unburnished, not to shine in use, as though to breathe well life. So यहाँ पे यूलिसिस ने यही बोला है कि ये एक फुलिश डिसीजन होगा अगर मैं नॉलेज एक्वायर करना और एक्सप्लोर करना यहाँ पे ही रोक दूँ. ठीक है, अगर मैं एक्टिविटीज़ को छोड़ देती हूँ यहाँ पे और एक आइडल लाइफ, एक लाइफ विदाउट एनी एक्टिविटी अगर मैं डील करती हूँ तो फिर वो एक फुलिश डिसीजन होगा. सो अकॉर्डिंग टू यूलिसिस, लाइफ का मतलब यही नहीं है कि हम सिर्फ सांस ले और छोड़े और जिंदा रहे कुछ ना करके. लाइफ का मतलब है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ नया, टू गेट टू एक्वायर मोर नॉलेज. सो लाइफ मीन्स एक्टिविटी, लाइफ मीन्स मोशन. ओके, so now it is clear that the more Ulysses knows, the more he yearns or wants to know. So now let us read from the last portion of line number 24. Life piled on life, we're all too little, and of one to me, little remains. But every hour is saved from the eternal silence, something more, a bringer of new things, and while it were for some 3 suns to store and hoard myself. And this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. So life piled on life मतलब कि बहुत सारी लाइफ टाइम. ओके, यूलिसिस जितना नॉलेज अटेन करना चाहते हैं उसके लिए तो मल्टीपल लाइफ टाइम भी काफी नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू यूलिसिस हैज जस्ट ओनली वन लाइफ, राइट? एंड एज यूलिसिस इज ग्रोइंग ओल्ड, मतलब यूलिसिस ओल्ड हो रहे हैं तो जीने के लिए उनके पास सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं. सो यूलिसिस के पास अब 2 ऑप्शन है. एक तो जो बचे कुछ ही साल है उन्हें वो ऐसे ही मतलब कुछ ना करके आइडियली पास कर दे, और दूसरा ये है कि यूलिसिस अपने लास्ट ईयर्स में भी काम करते रहे, जगह जगह एक्सप्लोर करते रहे और बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करते रहे. सो फ्रेंड्स, ये बोलते हैं ना कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. तो फिर एक एक दिन जो हम जी रहे हैं, एक एक दिन जो पास हो रहा है, वो हमें हमारे मौत की और करीब ले जा रहा है. इसीलिए यूलिसिस ये सोचता है कि हम जब तक जिंदा हैं, अगर हम एक्टिविटी करते रहे, काम करते रहे, तो फिर वही पल जो कि हमने काम करके बिताया है, वही पल हम मौत से सेव कर पाएंगे. यहाँ पे लाइन नंबर 27 पे इटर्नल साइलेंस का मतलब है डेथ. ओके, सो यहाँ पे यूलिसिस यही बोल रहा है कि उनकी जो एजेड जो स्पिरिट है, वो उनकी जो ग्रे स्पिरिट है, वो एक सिंकिंग स्टार की तरह है. सो यूलिसिस का एक्चुअल मोटिव और एक्चुअल डिजायर ही है नॉलेज को फॉलो करना, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट. नाउ वी हैव लाइन नंबर 33 to 43. दिस इज माई सन, माई ओन Telemachus, to whom I leave the spectre and the isle, well loved of me, discerning to fulfill this labor by slow prudence, to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, descend not to fail in offices of tenderness, and pay meet adoration to my household gods when I am gone. He works his work, I mine. So actually Telemachus is the name of Ulysses' son. Okay, सो जब यूलिसिस ट्रोजन वॉर पे जा रहा था 20 साल पहले, तब टेलेमेकस बहुत छोटा था. एंड जब यूलिसिस 20 साल बाद अपने किंगडम पे वापस आया, तभी टेलेमेकस
सो अभी टेलेमेकस एक यंग, एक फुल ग्रोन मैन बन गया है जो कि यूलिसिस के बाद इस किंगडम का उत्तरदायित्व अच्छे से ले सकता है। सो यहाँ पे यूलिसिस बोल रहे हैं कि टेलेमेकस जो है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट एज वेल एज रेस्पॉन्सिबल पर्सन है टू रूल दिस किंगडम। करप्शन के खिलाफ है, वो ड्यूटीफुल है, वो रिस्पेक्टफुल है टू हिज मदर। टेलेमेकस यूलिसिस के एब्सेंस पे यूलिसिस के जो हाउस होल्ड गॉड्स है उन्हें अच्छे से वर्शिप भी करेगा। सो यूलिसिस इज श्योर दैट टेलेमेकस परफेक्ट है टू रूल इथाका। सो लास्ट पे यूलिसिस यही बोल रहा है कि मैं जब चले जाऊंगी यहाँ से तो मैं अपनी काम करूंगी, मतलब मैं जगह जगह एक्सप्लोर करूंगी और यहाँ पे टेलेमेकस जो है वो किंगडम संभालेगा। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस रीड फ्रॉम लाइन नंबर 44. There lies the port, the vessel puffs her sail. There gloom the dark-board seas, my mariners, souls that have toiled and wrought and thought with me, that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine and opposed free hearts, free foreheads, you and I are old. Old age hath yet his honor and his toil, death closes all. But something at the end, some work of noble note may yet be done, not unbecoming men that strove with gods. तो यहाँ पे यूलिसिस अपने फेलो मरीनर्स को, अपने ओल्ड मेट्स को, अपने ओल्ड मरीनर्स को बुला रहे हैं कि चलो हम फिर से वॉयज स्टार्ट करते हैं। अगर हम अभी से ही वॉयज शुरू कर देंगे तो फिर हम मरने से पहले और भी बहुत सारे लैंड्स और भी बहुत सारे नॉलेजेस एक्वायर कर पाएंगे। Then Ulysses started saying that death is the inevitable destiny of mankind. हमें एक न एक दिन मरना तो है ही, बट मौत से पहले हमें ऐसा कुछ नोबल वर्क करना चाहिए। सो यूलिसिस की यही थॉट प्रोसेस है कि यूलिसिस ओल्ड हो गए हैं, उसके साथी भी ओल्ड हो गए, तो क्या हुआ, ओल्ड एज पे भी हम बहुत सारे ऑनर जीत सकते हैं, हम बहुत सारी डेयर्स, बहुत सारे हीरोइक काम भी ओल्ड एज में कर सकते हैं। So here Ulysses is saying that before Ulysses and his mariners die, they can do some work that doesn't unbecome them who fought with the gods in Troy. Actually ट्रोजन वॉर पे क्या हुआ था, ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बीच ट्रोजन वॉर हुआ था। वहाँ पे ग्रीक गॉड वेनस एंड मार्स जो था वो ट्रोजन्स के साइड पे था। सो इसीलिए ग्रीक लोगों को वेनस एंड मार्स के साथ भी फाइट करना पड़ा था। ठीक है, now we have line number 54 to 57. The lights begin to twinkle from the rocks. The long day wanes, the slow moon climbs, the deep moans round with many voices. Come, my friends, it is not too late to seek a new world. यहाँ पे यूलिसिस बोल रहा है कि सूरज डूब चुका है। सो जैसे कि सूरज डूब चुका है, इसीलिए पहाड़ के ऊपर जो सब घर है वहाँ से बहुत सारे ट्विंकलिंग लाइट्स दिखाई दे रहा है। Push off and sitting well in our meet, the sounding furrows for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die. So यहाँ पे यूलिसिस ये बोल रहा है कि आसमान में चांद उठ चुका है और सी की जो रोरिंग है, सी की जो आवाज है वो भी सुनाई दे रहा है। सो इसीलिए यूलिसिस अपने फेलो मैरिनर्स को बुला रहा है कि आओ अपनी कंफर्टेबल होम से बाहर आओ और चलो एक नए वर्ल्ड एक्सप्लोर करने, कुछ नए नॉलेजेस एक्वायर करने। सो हियर बेसिकली यूलिसिस इज डिटरमाइंड टू सेल बियॉन्ड द सीज वेयर द स्टार्स सेट, एंड आल्सो यूलिसिस वांटेड टू सेल आउट ऑनवर्ड एंड ऑनवर्ड बियॉन्ड द सनसेट अंटिल हिज डेथ। एक्चुअली जो ग्रीक्स है, ओके, एक्चुअली इन एंशिएंट टाइम्स ग्रीक्स जो पीपल होता था उन लोगों का यही बिलीव था कि स्टार्स जो है, तारे जो है, वो एक्चुअली सी की पानी में एक्चुअली डूब जाते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई यूलिसिस इज डिटरमाइंड टू सेल बियॉन्ड द सीज वेयर द स्टार्स सेट। सो नाउ वी हैव line number 62 to 64. It may be that the gulfs will wash us down. It may be that we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we knew. तो यहाँ पे यूलिसिस बोल रहे हैं कि जब हम सेल आउट करेंगे, जगह जगह एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा भी हो सकता है हम पानी में डूब जाएं और मर जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम आर्चली पैराडाइज तक पहुंच पाए एंड वहाँ पे हम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक हीरोज जो कि है एक्हिलेस, उनसे मिल पाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हैप्पी आइल्स जो है वो एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रीक्स,
These islands are called as their earthly paradise. Okay, so अभी जो मॉडर्न नेम है उन आइलैंड्स का वो है कैनरी आइल्स, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ग्रीक्स अकेलेस रहता है आफ्टर हिज अर्थली डेथ. So now we have line number 65 to 70. Though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are, one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. So यहाँ पे दो मच इज टेकन का मतलब है कि अभी तो यूलिसिस ओल्ड हो गए हैं, इसीलिए उनकी जो यथ एंड एनर्जी है वो नहीं है. सो इसीलिए यूलिसिस बोल रहे हैं कि यूलिसिस की खुद की और यूलिसिस के साथियों की यथ एंड एनर्जी अभी नहीं है, बट फिर भी उनकी इनडोमिटेबल स्पिरिट है, उनकी एक्सप्लोर करने की चाहत अभी बाकी है. यहाँ पे मूव्ड अर्थ एंड हेवन का मतलब है कि यूलिसिस एंड उनके साथी यथ एज में बहुत हीरोइक था, बहुत कर्जियस था, सबसे लड़ने का क्षमता था. लेकिन टाइम जो है, फेट जो है, उसके चलते वो लोग ओल्ड तो हो गए हैं, लेकिन उनकी जो विल पावर है वो अभी तक बहुत स्ट्रांग है. उन लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रांग है जिसके चलते वो लोग स्ट्राइव भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं न्यू लैंड विदाउट यील्डिंग. सो फ्रेंड्स, हियर दिस इज द मेन थिंग.